स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा कि हम लोग जो चैप्टर्स पहले लिख देते हैं कि हम लोग सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ सिर्फ मेटल नॉन मेटल ये सब पार्ट जो प्योर इनऑर्गेनिक का पार्ट है उसको ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसके बाद एस ब्लॉक आता है, लेकिन हम लोग पहले पढ़ लेंगे ये मेटलर्जी इसलिए पढ़ लेंगे पहले क्योंकि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ने के लिए उसमें जो कुछ मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा वो अगर हम लोग पहले जान लें तो आगे सुविधा होगी। तो इसलिए हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के बाद मेटलर्जी हम लोग पढ़ेंगे। मेटलर्जी के बाद फिर हम लोग इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इसमें तो दो ही ग्रुप आता है। कौन कौन? ग्रुप 1, इसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये दो आएगा। उसके बाद हम लोग फोर्थ इसमें पढ़ेंगे ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको ग्रुप इसमें 13 से लेकर ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये आएगा। इतने ग्रुप पी ब्लॉक में आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ पर ये डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये एक साथ। तो डी एंड एफ ब्लॉक इसमें आपको ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, ग्रुप 3 to 12 ये होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें 6th में हम लोग इसमें पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये यहाँ पर हो जाएगा। इसमें ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, और फाइनली सबसे लास्ट में ये जो पढ़ेंगे क्योंकि उसमें सभी ब्लॉक का जरूरी पड़ेगा, इसलिए लास्ट में हम लोग सॉल्ट एनालिसिस या इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस ये स्पेशली जेई एडवांस के लिए जरूरी है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें डी, ए, पी, एस सभी का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ये बाद में ही एक तरह से कहिए कि पूरा इनऑर्गेनिक का समरी एक साथ आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। हम लोग इनऑर्गेनिक को इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है पहले बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले पीरियोडिक टेबल, फिर बॉन्डिंग, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये 3 चैप्टर तो कम से कम ठीक होना चाहिए। और ये तीनों चैप्टर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको आगे हमें बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनऑर्गेनिक में एक और चीज़ है कि इसमें लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लैंग्वेजेस ज़्यादा हैं तो उसको लिख करके पढ़ने में वो बिना मतलब का वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसका नेचर फिजिकल और ऑर्गेनिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। फिजिकल ऑर्गेनिक में वहाँ आपको न्यूमेरिकल्स या ऑर्गेनिक में वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, मैकेनिज्म, तो उसमें लिख करके ही
पढ़ाना होता है वो बेस्ट मेथड है। लेकिन इनऑर्गेनिक में इसमें लैंग्वेजेस ज़्यादा हैं, तो इसमें हम टाइम को शॉर्ट करने के लिए इसमें करेंगे क्या, मैं पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लूँगा और उसी को एक एक करके डिटेल से समझाऊँगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग इनऑर्गेनिक आप लोग का ठीक होगा। आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आए रिपीटेडली देखिए, और जितना हम कंटेंट देंगे वो एनफ है, उसको अगर देख लेंगे तो फिर उसके बाद कोई प्रैक्टिस बुक ही बनाने की ज़रूरत है। कोई उस तरह से टेक्स्ट बुक को आप उतना ज़रूरी नहीं है। फिर भी टेक्स्ट बुक अगर मैं कहूँगा तो 2 बुक एनसीईआरटी और जेडीडी, ये 2 टेक्स्ट बुक आप लोग रखें इनऑर्गेनिक के लिए। इसके अलावा इनऑर्गेनिक की और कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, उसी से वो मैक्सिमम हो जाएगा। आईआईटी में उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक का पैटर्न है, और इसमें हम लोग देखते हैं क्लासेस कितने लगेंगे, वो तो डिपेंड करता है वीडियो का लेंथ कितना होता है। इसलिए मैं एग्जैक्ट वो कितने क्लासेस कितने वीडियो होंगे ये मैं अभी कैलकुलेट करके नहीं बता सकता। और आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कितना वीडियो कितना, उससे मतलब नहीं है। वो आप कंटेंट को देखिए, फॉलो कीजिए। इसमें एक फ़ायदा है कि वीडियो के रूप में आपके सामने है, एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो रिपीटेडली उस पर आप उसको रिपीटेडली देख सकते हैं। उसके बाद भी डाउट हो तब आप कोई टेक्स्ट बुक का हेल्प लें, या फिर जब ये क्लासेस होंगे तो आप हमसे डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हमसे मिल सकते हैं प्रॉब्लम के लिए। उसके अलावा वह कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ऑन रहता है, उसमें आपको कोई चीज़ अगर दिक्कत है ये कोई एक चीज़ को समझने में, तो आप लोग जो क्वेश्चंस कमेंट में कुछ पूछते हैं, कुछ ऐसा होता है जिसको वहाँ पर लिख करके उस जगह एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको हम उस जगह उस फॉर्मेट में लिख के कैसे दें, इक्वेशन को किस तरह से वहाँ हम पेस्ट करें, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फिर भी इनऑर्गेनिक में हम कोशिश करेंगे कि आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हो उसका हम आंसर दें, उसको हम एक्सप्लेन करें। तो आपको बस इससे ज़्यादा, और बाकी तो आपको शुभकामना ही है मेरी तरफ से कि आप अच्छा करें, आपको ये कंटेंट मतलब आपको हेल्प करे, आपके फ्यूचर को, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करे, यही मेरा उद्देश्य है।